जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 7 दक्षता अभ्यास 3। और इसके पहले वीडियो में 3A और 3B भी करवा दिए हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो शायद अच्छी तरह समझ में आए, क्योंकि उसमें कुछ फार्मूलों को बताए हैं। जो फार्मूला इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थी के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत है। देखिए, किसी कक्षा में 15 शिक्षार्थी हैं और उसमें 100 का पूर्णांक है, जो है कि उसमें 100 का पूर्णांक है। और उनमें से 15 शिक्षार्थियों में से कोई तीस पाया है, कोई 20 पाया है, कोई 40, कोई 50, इस तरह से लोग पाए हैं। ठीक है, तो इनका क्या करना है, प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है, यानी औसत मान ज्ञात करना है। इसे औसत मान भी कहते हैं, यानी सभी 15 बच्चों को मिलाकर कितना का औसत है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग प्राप्तांकों का समांतर माध्य बराबर प्राप्तांकों का समांतर माध्य बराबर हमारा क्या होता है, आपको हमने बताया था कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमारा क्या हो जाएगा, कुल पदों का, थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ होगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। मैथ में राइटिंग मायने नहीं रखता है। प्राप्तांकों का समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम लोग क्या बताए, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक है, और इस तरह से अगर इसी सूत्र को अगर हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सिग्मा एक्स बराबर एन, सॉरी एक ही सिग्मा रहेगा। सिग्मा एक्स बराबर एन, सिग्मा एक्स बट अपन एन, अपन यानी बटे एन। एन मतलब नंबर यानी संख्या, और एक्स मतलब पद। एक्स जो है हमारा पद है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो कुल पदों का योग, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ और योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, सिग्मा जो है ग्रीक भाषा है और योग जो है हमारा इंडियन भाषा है। ठीक है, भारतीय। तो योग का मतलब इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आइए इनको हम लोग जोड़ते हैं। हम पहले लिख देते हैं इन सबको जोड़ के। तो हमने इसका योग कर दिया। ठीक है, यानी 0 + 0 30 + 30 जैसा कि यह दिया है, इनका हम लोग योग करते हैं, यानी जोड़ के रूप में लिख दिए हैं प्लस का निशान लगा के। ठीक है, अब बटे 15 कर दिए। क्योंकि पदों की संख्या हमारी टोटल कितनी है, 15 है। यहाँ 15 दिया हुआ है, यहाँ से अगर देख भी सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो आप सीधा लाइन खींच लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे। 0 30 30 60 20 80 20 100 140 170 100, इस तरह से आप लोग जोड़ लेंगे। आपको जोड़ तो आता ही होगा। तो हमारा टोटल कितना आएगा, 600 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने पहले से ही जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद, और आप मोबाइल से भी जोड़ सकते हैं, और अपने से जोड़ेंगे तो कैलकुलेशन स्पीड आपका तेज़ होगा, इसलिए अपने से जोड़िएगा कि 30 30 60 20 80 20 100 इस तरह से। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा टोटल क्या आएगा, 600 आएगा। 600 बटे 15। तो फिर इनको हम लोग 600 में 15 का भाग देंगे इस तरह से। 600 में अगर 15 का भाग देंगे, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे काटने नहीं आता है तो भाग दे के आप कर सकते हैं। 15 को 30, 15 या 45, 15 चौको 60। तो इसको कट कराएंगे। ठीक, तो 0 बचा, 0 बार गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल 40 आएगा। तो हमारी क्या आ जाएगी, औसत यानी प्राप्तांकों का समांतर माध्य क्या आ जाएगी, 40। यानी एक बच्चा 40 के एवरेज यानी औसत से मतलब स्कोर किया है अपने मतलब अपने पूर्णांक यानी अपने सब्जेक्ट में। तो 40 हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, 40 आंसर ले लें। प्राप्तांकों का समांतर माध्य बराबर 40। ठीक, तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चौथा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 10 बालिकाओं के भार की गिरा में क्रमशः 40 42 41 38 36 35 जो भी दिया है कि गिरा है, इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 10 बालिकाओं के भार यानी भार वजन वही। तो क्या दिया है, कोई 10 बालिकाएँ हैं, तो उसमें किसी का 40 किलो है, कोई 42, कोई 41, कोई 38, इस तरह से सबका वेट है। तो और इन सब का अगर हम समांतर माध्य यानी औसत निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा, लिखेंगे भारों का, बालिकाओं के भारों का समांतर माध्य बराबर बालिकाओं
बालिकाओं के भारों का समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, क्या होगा, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग। ये हमारा जो दिया हुआ है किग्रा जो दिया है हमारा पद होगा कुल पदों का यानी योग, यानी हमारा सिग्मा यक्स। आप अगर छोटे में लिखना चाहते तो इस तरह लिख सकते योग बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमारी क्या है, कितनी बच्चियां हैं, तो 10 हैं यानी बालिकाएं, ठीक, संख्या। तो हमारा यहाँ से लिखेंगे तो हम इसको लिख लेते हैं 40 प्लस 42 प्लस 41 प्लस 38 प्लस 36 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 37 प्लस 35 प्लस 35 और कुल पदों का योग हमारा क्या हो जाएगा, ये तो पदों का कुल पदों का योग हमने लिखा, अब पदों का योग क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो इनको ऐड करने का एक तरीका हम बता देते हैं। देखिए हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, मान लीजिए कोई डिजिट दिया हो आप यहाँ लिख दीजिए, जैसे कि तो हम लोग पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इस तरह से। तो हमारा इसमें क्या दिया है, इकाई दहाई यानी दहाई दिया हुआ है, तो हम लोग इस तरह से पढ़ लेंगे। तो पहले इकाई को जोड़ लेंगे, 5 5 10 7 17 17 2 19 19 19 19 और 5 19 5 24 24 6 30 8 29 37 39 2 41 41 को एक हाथ में आया 4। अब दहाई का अंक लेंगे, 4 यहाँ लिख सकते हैं। अब दहाई का अंक लेंगे, ट्रिक बता रहे हैं आपको जोड़ने का। फिर 3 3 6 3 9 4 13 13 3 16 16 3 19 19 19 19 3 22 22 4 26 26 4 30 4 34 34 4 40 34 4 हमारा क्या होगा, 34 4 38 होगा जी, 34 4 38 होगा, हम 40 कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 381/10। तो इसको जब इस 10 में 381 का जब भाग देंगे तो हमारा पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो हमारा दशमलव में जाएगा। तो जब इसको हम कटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 38.1 आएगा। तो 38 हमारा क्या हो जाएगा, 1 किग्रा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उन दोनों में तो बारंबारता नहीं दिया हुआ था, तो इस तरह से समांतर माध्य ज्ञात करिए। जब बारंबारता दी हुई तब समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसीलिए हमने आपको कहा अभ्यास पहले 3 देख लीजिएगा ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। तो बारंबारता जब दिया होता है तो हम लोग कैसे समांतर माध्य निकालते हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को देखने के बाद समझ आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थी का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें समांतर माध्य ज्ञात करना, लेकिन इसमें बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहले भार किग्रा में दिया हुआ है, यानी किग्रा मतलब होता है किलो, यानी इंग्लिश में बोले तो केजी। तो इसको हम लोग एक समझ लीजिए, जो भार दिया हुआ है ये हमारा पद है, यानी कि एक्स है। ठीक है, तो एक्स है हमारा, तो इसको लिख लेते हैं। तो 40 42, ठीक है, 50 शिक्षार्थी हैं, तो कोई 40 किलो का है, कोई 42, कोई 43। आपके स्कूल में भी ऐसे ही होगा, कोई 40 कोई 42 कोई 45, इसी तरह का। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे। अब बारंबारता को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो ये एफ से, यानी एफ फ्रीक्वेंसी में होता है बारंबारता, तो इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा एफ। क्यों, क्योंकि बारंबारताओं को जोड़ना है हमें। ठीक है, तो हम बारंबारता लिख देते हैं, 4 12 18 10 6। ठीक है, तभी अब इसको हम लोग सिग्मा एफ दिया, इसमें तो एक्स दिया, अगर सिग्मा एक्स दिया होता तो इसको भी जोड़ना पड़ता। तो हम एक्स केवल हम लिखे हैं, यानी इसको केवल एक्स लिखा जाता है जो पद होता है, लेकिन बारंबारता को जोड़ा जाता है, तो बारंबारता को जोड़ लेते हैं। तो 4 2, क्योंकि हमने आपको एक सूत्र बताया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा, 3A वाला। इसका एक सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ। तो हम लोग पहले सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। ठीक, उसके बाद सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे। तो इसको जोड़ लेते हैं, 4 2 6 6 8 6 14 26 को 0 में 1 3 1 4 5 होगा ना, 4 2 6 6 6 8 6 14 26 को 0 में 2 होगा ना, 3 2 5 50 होगा हमारा, सॉरी। ठीक, तो हमारा क्या होगा, सिग्मा हमारा एफ निकल गया, सिग्मा एफ बराबर 50 हो गया। अब लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स
यानी एफ और एक्स जो है इसमें गुणा का संबंध है, यानी एफ और एक्स का गुणा कर रहा है। तो 40 में 4 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 160 हो गया। 40 0 4 चौक 16 गुणा करके देख सकते हैं। फिर 12 में 42 का गुणा करेंगे तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा, जैसे कि इस तरह से गुणा तो आपको आता ही होगा, 42 गुणे 12 इस तरह से, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी पहले कर चुका है, तो इसलिए हमने एक कॉपी में लिख रखा है, तो ताकि समय ना ज़्यादा लगे। तो 504 होगा, 12 में 42 का करेंगे तो 504 होगा, ठीक। फिर 774 होगा, 18 में 43 का करेंगे तो 43 से 18 या 18 से 43 बात एक ही है। अब फिर 10 से 44 में करेंगे तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 440 हो जाएगा। फिर 6 का 45 में करेंगे तो हमारा 270 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 4 4 8 7 6 13 13 13 13 4 17 17 17 छः 7 7 6 13 13 7 20 4 24 होगा। तो 24 को 4 हाथ में 2 फिर 5 1 6 6 6 6 7 6 13 13 4 17 2 19 19 19 2 21। तो हमारा क्या आया 2148, ठीक है। 2148। अब हम लोग का एक सूत्र होता है, लिखेंगे हम लोग समांतर माध्य बराबर भारों का शिक्षार्थियों के भारों का समांतर माध्य बराबर लिखेंगे शिक्षार्थियों के भारों का समांतर माध्य बराबर शिक्षार्थियों के भारों का समांतर माध्य बराबर होगा हमारा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ, ठीक है। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स का मान क्या आया है 2148 आया है। तो क्या क्या लिखेंगे 2148 और सिग्मा एफ हमारा क्या है 50 है, तो 50 लिख लेंगे। तो अब जब इनको हम लोग कटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 42.96, ठीक है। 9 और 6 इसको कटाएंगे आप लोग, 2148 में 50 का भाग दे देंगे तो हमारा क्या आएगा 42.96 किग्रा, ठीक है। तो हमारा शिक्षार्थियों के भारों का समांतर माध्य क्या है 42.96। आइए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा हमारा कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऊंचाई सेमी में दिया हुआ है, बारंबारता इसका भी निकालना है। तो आप लोग निकाल सकते हैं, जैसा कि आप लोग तीसरा क्वेश्चन निकाले हैं, फिर तीसरा निकालें, चौथा भी सेम इसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से आप तीसरा को निकाले हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे ऊंचाई सेमी में, यानी कि हमारा पद है जो ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई सेमी में टर्म में इस पद होता है सेमी में, तो इसको एक्स से डिनोट करते हैं पद को। और उसके बाद हमारा क्या है बारंबारता है, बारंबारता है, इसको हम लोग सिग्मा एफ से डिनोट करते हैं, एफ से यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक, आपको पता है। और एक होता है सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ और एक्स का गुणा है, इसका और इसका गुणा, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। हम ऊंचाई सेमी में जो दिया है 142.5, 143.5, 144.5, 145.5, 146.5, 147.5, ठीक है। अब बारंबारता 3 5 7 7 3 3 5 7 7 3 5 7 7, फिर उसके बाद हमारा 3 यहाँ रहेगा ना जी, 3, ठीक। उसके बाद 2 दिया हुआ है। अब इसका गुणा करेंगे, दशमलव का गुणा किस तरह से होता है एक बार आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर आपको आसानी होगी। जैसे कि मान लीजिए 25.25.26 25.26 में हम लोग गुणा करेंगे 2 का, ठीक है। तो हम लोग दशमलव को भूल जाएंगे कि दशमलव लगा है, इसको समझ लीजिए लगा ही नहीं है। सिंपली जैसे आप गुणा करते हैं उसी तरह से करना है। तो 2 छक्के 12, 2 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 2 पचे 10, 2 पचे 10, शून्य हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, इस तरह से हम गुणा करते हैं तो आता है। तो ये देखेंगे दाएँ तरफ से, दाएँ 6, बाएँ तरफ जाएंगे, कितने अंक पर दशमलव लगाते हैं 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। सेम इसी तरह से करना है। तो यहाँ देखिए 1 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो हम लोग 3 का 142.5 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 427। हमने पहले गुणा कर लिया है ताकि समय कम लगे, 427.5,
तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा। पहले लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो गुणा करने पर हमारा क्या आया, यह हमारा आया इसका 142.5 इसमें किए हैं, फिर इसमें मतलब सामने सामने गुणा किए हैं, तो हमारा क्या ये इतना हमारा आया, हमने ऑलरेडी लिख लिया है। तो आप लोग हम लोग इसको जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ को। तो सिग्मा एफ हमारा, सिग्मा मतलब जोड़ होता है, तो सिग्मा एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको जोड़ने पर क्या होगा, 5 3 8 7 15, 15 5 2 22, 22 22 3 25, 25 2 27, 27 होगा हमारा। ठीक है, 27 होगा ना। हाँ, फिर इसको ऐड करेंगे, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 25 5 30 30 30 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है, टोटल 25 ही होगा, ये जीरो रहेगा हमारा यहाँ, हमने गुणा में गलती किया, वही कर रहे हैं, हमने लिखा हुआ है, तो कैसे यहाँ 5 आ जा रहा है। तो 2 5 10 को शून्य हाथ में आया 1 2 फिर 2 7 14 1 15 5 हाथ में आया 2 चौका 8 1 9 2 का नाम 2। ठीक है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 25 आएगा। तो 25 को 5 हाथ में आया, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 को 5 हाथ में आया 2। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, 7 7 14 14 7 7 14 1 15 15 5 20 3 23 23 23 23 23 9 32 32 5 37 37 2 39, और 9 हाथ में आया, 37 2 39 को 9 हाथ में आया 3। ठीक है, और उसके बाद 39 को 9 हाथ में आया 3, यहाँ 3 लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद 2 1 3 1 4 4 1 5 3 8 9 8 17। आप लोग भगा, अगर ऐड आप लोग कर लीजिएगा तो आप भगा भगा देख सकते हैं, क्योंकि जो आपको आता है उसको देखने की ज़रूरत नहीं होती है घूर घूर के उसी चीज़ को। तो हम खुद नहीं बताना चाहते हैं, जो बच्चों को आता है, देखिए मल्टीप्लाई आप लोग को आता है, तो हमने ऑलरेडी कर लिया है आगे से ही, ताकि समय ना लगे। फिर 2 1 3 3 1 4 5 3 8 9 8 17 17 3 20 को शून्य हाथ में आया 2 4 7 4 11 11 4 15 2 17 17 2 19 को 9 हाथ में आया 1 आएगा। ठीक, 2 1 3, तो हमारा क्या है 39 39, यहाँ दशमलव लगेगा, दशमलव नीचे दशमलव 3909, यानी 3909.5। तो हम लोग लिखेंगे समांतर माध्य, यानी बंटन का समांतर माध्य बराबर, सीधे लिख लेते हैं समांतर यार मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे एफ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सिग्मा एफ एक्स है, तो सिग्मा एफ एक्स हमारा क्या है 3909.5। ठीक है, तो 3909.5, फिर हमारा सिग्मा एफ क्या है 27 है। अभी इसका जो है कि क्या करेंगे, इसका 27 में 39.095 के 3909.5 में और 27 का भाग देंगे तो क्या होगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा क्या होगा 144.8 सेंटीमीटर। आप इसका करके देख सकते हैं मोबाइल से या अपने से। तो हमारा क्या हो जाएगा 144.8 सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि यह सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर, यानी आप इंग्लिश में हिंदी में भी लिख सकते हैं सेमी। ठीक है, तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यानी कि 5वां क्वेश्चन, आइए देखते हैं। 5वां कारण, नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादनों के आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कीजिए। पाई ग्राफ हमने अगले वीडियो में बता दिया है सब पाई ग्राफ क्या होता है। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं। अनाज दाल को पहले लिखेंगे, अनाज दाल, अनाज दाल, उसके बाद लिखेंगे उत्पादन, हमारा टन में दिया है उत्पादन, टन यानी 10 कुंटल को 1 टन कहते हैं, लेकिन इसमें लाखों में दिया है, लाखों टन, लाख टन में, यानी 4 लाख टन। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है। तो ना मक्का हमारा कितना दिया हुआ है, मक्का हमारा दिया हुआ है, आंकड़ों का पाईग्राफ मतलब होता है त्रिज्या खंड का कोण निकालना रहता है। तो मक्का हमारा क्या दिया है 4 लाख टन, मटर 4 लाख टन, चना 6 लाख टन, गेहूँ हमारा 10 लाख टन, और धान हमारा क्या दिया है 12 लाख टन। ठीक है, अब क्या निकालेंगे त्रिज्या खंड के कोणों की माप। त्रिज्या खंड ये सब हम बता चुके हैं। त्रिज्या खंड के कोणों, आप जगह नहीं ये लिख लीजिएगा, त्रिज्या खंड के कोणों की
माप, ठीक है, आप लिख लीजिए माप। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो है कि सूत्र होता है विभिन्न साधन। अब देखिए त्रिज्या खंड के जब केंद्रीय कोण को हम लोग निकालते हैं तो लिखते हैं विभिन्न साधन अपनाने वाले, मतलब अपनाने वाला कोई भी व्यक्ति या कुछ भी हो, कोई भी सामग्री हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो या अनाज हो, तो लिखेंगे विभिन्न त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण की माप बराबर लिखेंगे। हमको यही निकालना है ना, तो त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण की माप बराबर हम लिखेंगे अनाज दाल। अनाज दाल को अनाज दाल के उत्पादन, खाद्यान्नों के उत्पादन के आंकड़े बटे कुल आंकड़े, ठीक है। अब बटे हमारा क्या आ जाएगा, कुल कुल अनाज, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक सूत्र पढ़े थे हम लोग इसके पहले, जैसे कि हम लोग पढ़े थे त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण की माप बराबर विभिन्न साधन अपनाने वाले शिक्षार्थी बटे कुल शिक्षार्थी गुणे 360 डिग्री। 360 कैसे, यानी जो हमारा है कि वृत्त के जो है केंद्रीय कोण की कोण हमारा क्या होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये सब बता दिए हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। 4 4 8 6 14 2 16 को 6 में 1 2 1 3 हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। टोटल हमारा क्या हो जाएगा 36। अब त्रिज्या खंड के कोणों की माप हमें निकालना है, यानी जो मक्का दिया हुआ है 4 लाख टन, अगर इसका हम केंद्रीय कोण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बटा हो जाएगा हमारा 36 गुणे 360, यानी जो उत्पादन अनाज का उत्पादन है जो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जो 4 लाख टन दिया हुआ है बटे कुल टोटल जितना दिया उसका योग, यानी कुल योग। तो उसके बाद 360 हमारा कहाँ से आया, यह हमारा आया जो है कि हमारा हमारा जो है जो हमारा सर्कल होता है इसका केंद्रीय कोण की माप हमारा पूरा हमारा केंद्रीय कोण कितना होता है 360 डिग्री का होता है, इसलिए तो 36 से 36 गया, यानी 36 दहिया में 360, ठीक है। अब 4 में 10 का गुणा करेंगे तो यानी 40 डिग्री, ठीक है। फिर इसी तरह से इन सब का निकाल लेंगे, फिर इसका भी 40 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये भी 4 लाख टन दिया हुआ है, तो इसका जब निकालने तो इसका पता हो गया। अब 6 दिया है तो इसको निकालना पड़ेगा, तो 6 बट्टे 36 गुणे 360 हो जाएगा। फिर 36 दहिया में 360, फिर 10 चक 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से इसका निकाल लेंगे, 10 बट्टे हो जाएगा 36 गुणे 360, ठीक। इससे 10 दहिया में 100 डिग्री हो जाएगा। फिर ऐसे 12 का निकाल लेंगे, 12 लाख टन का केंद्रीय कोण बट्टे 36 गुणे 360, फिर इसका भी 10 12, फिर 12 दहिया में 120 डिग्री, ठीक है। अब इसका क्या होता है, इसको इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे, फिर उसमें जो है पाई ग्राफ इसी बोलते हैं हम लोग इसको, हम अंदाज से ही बता देंगे। जैसे कि हमारा इस 40 डिग्री हो गया इस तरह से, फिर ये हमारा एक और 40 डिग्री हो गया इस तरह से, जैसा कि आप लोग चंदा की सहायता से बनाएंगे, हमारी तरह नहीं कि अंदाज से बनाएं, ठीक है। जैसा कि आपके बुक की आंसर शीट में दिया हुआ है बना के, उस तरह से आप लोग बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास चंदा अवेलेबल नहीं है, चंदा, ठीक है। जैसा कि देखिए बनाया हुआ है 40 मक्का, 40 मटर, 40 डिग्री मटर, आपको सॉरी नहीं दिख रहा, अब दिखेगा 40 डिग्री मक्का, 40 डिग्री मटर, 60 डिग्री चना, इस तरह से। तो आप लोग आंसर शीट में देख के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए 6वां और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम इसी तरह का। तो 6वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, रविवार के दिन किसी बेकरी दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है। त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का एकदम सेम उसी तरह से करना भाई इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोणों की माप, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी में हैं। क्या यार, ये सब आपको आता है तो हमें बताने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्या है कि ये जो हमारा टोटल दिए, इसको हमारा जो दिया हुआ है ब्रेड, एक मिनट हम क्वेश्चन बुक में देख लेते हैं। देखिए हमारा जो है कि ब्रेड दिया हुआ है, ब्रेड 320, मीठा बिस्किट 320 बिक्री रुपए में दी गई है। इसको अगर हम लोग पूरा को ऐड कर लेंगे केंद्रीय कोण, त्रिज्या खंड केंद्रीय कोणों की माप निकालने के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 2 4 4 4 6 10 8 18 4 22 को 2 हाथ में 2 3 2 5 2 7 720 हो जाएगा। अब इसका हम लोग केंद्रीय कोण निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे 320 का निकालेंगे केंद्रीय कोण, तो हमारा क्या हो जाएगा 320 बटे 720
गुणे 360 डिग्री। ठीक है, 0 0 गया, 36 दूना 72। हमने सभी का ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसलिए हम पहले ही लिख देते हैं ताकि समय कम लगे। 160 डिग्री इसी तरह इसका निकालेंगे 120/720 गुणे 360 इस तरह से। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, फिर 80 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर 20 डिग्री। क्यों नहीं निकाल रहे हैं हम, क्योंकि आप लोग को ये सब आता है तो हमें ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब का निकल गया। अब इनको क्या इसी तरह से आप लोग लिख ही देते हैं, थोड़ा समय ही लगेगा। 720 गुणे 360, फिर इसका निकालेंगे 160/300 720 गुणे 360। ठीक, अब 80 का निकालेंगे 80/720 गुणे 360। अब 40 का भी इसी तरह निकाल लेंगे तो हमारा इतना आएगा, सभी का डिग्री आएगा। यानी टोटल इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 360 डिग्री होगा। और इसको पाई चार्ट की सहायता से, यानी इसको चांदा की सहायता से हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। जैसे कि मान लीजिए चंदा, इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। चंदा की नोक यहाँ पे रखेंगे, जो वहाँ मुख्य बिंदु होता है बीच में। फिर वहाँ से देखेंगे कि 160 डिग्री हमारा कहाँ आ रहा है। फिर मान लीजिए आपका चंदा अगर गोला छोटा बनाएंगे तो चंदा की बाहर जाएगा। तो इस तरह से आप यहीं से सजाई पाएगा। तो इस तरह ऐसे खींच दीजिएगा जैसा कि ये सब खींचा हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको पूरा समझ में आया होगा, उम्मीद है।